हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल हॉर्टिकल्चर विद हॉर्टिकल्चरिस्ट में। डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं कैबेज के बारे में। कैबेज मतलब पात गोभी। और ये कैबेज हमारा कोल क्रॉप्स के अंतर्गत आता है। कोल क्रॉप्स में हमारी मुख्य रूप से 6 क्रॉप्स आती हैं, ठीक है। इसमें आपका कैबेज है, कलीफ्लावर है, ब्रोकली है, ब्रुसेल्स स्प्राउट है, और केल है, और नोल खोल है, ठीक है। तो ये सारी हमारी जो क्रॉप्स आती हैं, ये सारी कोल क्रॉप्स में आती हैं। और ये सारी क्रॉप्स जो हमारी होती हैं, ये क्रूसीफेरियस फैमिली की होती हैं, ठीक है। जिनकी फैमिली क्या होती है, क्रूसीफेरिया ब्रेसिकेसी होती है। उस फैमिली से बिलोंग करता है हमारा कैबेज, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कैबेज के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि कैबेज का बॉटनिकल नेम क्या है, ठीक है। कैबेज का बॉटनिकल नेम क्या है, ये जान लेते हैं। बॉटनिकल नेम क्या है कैबेज का? तो इसका बॉटनिकल नेम है ब्रेसिका ओलेरेशिया। ब्रेसिका ओलेरेशिया। ब्रेसिका ओलेरेशिया वेराइटी कैपिटाटा, ठीक है। तो ये पूछा जाता है, इसका बॉटनिकल नेम ब्रेसिका ओलेरेशिया वेराइटी कैपिटाटा पूछा जाता है आपके एंट्रेंस एग्जाम में। इसके अलावा दूसरी बात हम जान लेते हैं कि इसकी फैमिली क्या है। तो फैमिली आपको पता है, तो फैमिली इसकी है ब्रेसिकेसी, ठीक है। फैमिली क्या है इसकी? तो फैमिली इसकी क्या है, ब्रेसिकेसी। फैमिली देख लेते हैं, तो फैमिली क्या है, ब्रेसिकेसी। ब्रेसिकेसी, ठीक है, ओके। तो इसकी फैमिली क्या है, ब्रेसिकेसी हमारी फैमिली है। इसके अलावा फिर आगे हम बात करते हैं कि क्रोमोजोम कितने हैं, ठीक है। क्रोमोजोम नंबर कितने हैं? तो क्रोमोजोम 18 हैं आपके। और जितनी भी हमारी कोल क्रॉप्स हैं, सब में क्रोमोजोम नंबर हमारे कितने हैं, वो 18 हैं, ठीक है। और ओरिजिन प्लेस पूछा जाता है। ओरिजिन प्लेस क्या है? तो ओरिजिन प्लेस है मेडिटेरियन, मेडिटेरियन मेडिटेरियन रीजन, ओके। मतलब जो मेडिटेरियन क्षेत्र है, वो इसका क्या है, ओरिजिन प्लेस है, ठीक है। इसके अलावा फिर हम आगे बात करते हैं कि इसका प्रोजिनेटर क्या है। प्रोजिनेटर पूछा जाता है, कैबेज का प्रोजिनेटर, ठीक है। प्रोजिनेटर मतलब एंसेस्टर, ठीक है। तो प्रोजिनेटर इसका पूछा जाता है, आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। तो प्रोजिनेटर इसका है ब्रेसिका ओलेरेशिया वेराइटी सिल्वेस्ट्रिस, ठीक है, सिल्वेस्ट्रिस। और ये कई बार पूछा गया है, ठीक है, कि प्रोजिनेटर क्या है। तो प्रोजिनेटर आपका क्या है, ब्रेसिका ओलेरेशिया वेराइटी सिल्वेस्ट्रिस। इसके अलावा फिर आगे हम बात करते हैं एडिबल पोर्शन की, ठीक है। एडिबल पोर्शन की मतलब खाने वाला भाग क्या है कैबेज का। तो कैबेज में जो लीफ होती है, वो जो है हेड का फॉर्म बनाती है, मतलब एक जैसे सिर जैसा जो है प्रतीत होता है। तो एक्चुअली में खाते तो हम लीफ हैं, लेकिन वो जो बनता है, वो उसका जो फॉर्म होता है, उसको हेड बोलते हैं। तो आपको ऑप्शन में लीफ भी दिया रहेगा, बट उसको हेड बोलते हैं। तो आपको जो है खाने वाला पोर्शन हेड ही करना है, ठीक है। खाने वाला पोर्शन क्या है, हेड है। इसके बाद फिर आगे की बात आती है, खाने वाले पोर्शन के बाद अ, जो है इन्फ्लोरेसेंस पूछा जाता है आपका, जो आपका कैबेज है, ठीक है, कैबेज, इसका इन्फ्लोरेसेंस पूछा जाता है। इन्फ्लोरेसेंस, ओके। तो इन्फ्लोरेसेंस क्या है, इन्फ्लोरेसेंस क्या है, ये आप जान लेते हैं। तो इन्फ्लोरेसेंस इसका है कैटकिन, कैटकिन पूछा जाता है, ठीक है। कैटकिन इसका इन्फ्लोरेसेंस होता है, ये पूछा जाता है, ओके।
कैटकिन होता है इन्फ्लोरेसेंस, ये चीज़ जो है आपकी पूछी जाती है एग्जाम में। आगे की बात आती है कि इसकी कुछ स्पीसीज हैं जो कि कल्टीवेटेड हैं, पूछी जाती हैं, कैबेज की स्पीसीज, ठीक है। तो जो है 3 कल्टीवेटेड स्पीसीज स्पीसीज ऑफ कैबेज, ठीक है। 3 कैबेज की स्पीसीज हैं कल्टीवेटेड, ठीक है। तो वो भी कौन कौन सी हैं? तो पहली स्पीसीज आप देख लीजिएगा, पहली स्पीसीज है हमारी वाइट कैबेज की, ठीक है, वाइट कैबेज की, ओके। अच्छा, व्हाइट कैबेज की स्पीसीज कौन सी है? तो इसका नाम जो है पूछा जाता है कि व्हाइट कैबेज का बॉटनिकल नेम क्या है। पहले तो कैबेज की स्पीसीज 3 है, एक तो व्हाइट कैबेज, रेड कैबेज और सेवॉय कैबेज, ठीक है। 3 जो है स्पीसीज हैं, जिसमें से पहली जो स्पीसीज मैं अभी व्हाइट कैबेज की बात कर रहा हूँ, इसका बॉटनिकल नेम पूछा जाता है, ठीक है। तो ब्रेस्का ओलेरेशिया वेराइटी 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 अल्बा, ठीक है, क्या है? अल्बा, ओके। ये पूछा जाता है ब्रेस्का ओलेरेशिया वैरायटी अल्बा, ओके। और दूसरी एक और स्पीसीज है जो आपसे पूछी जाती है, ठीक है। दूसरी स्पीसीज कौन सी है? दूसरी स्पीसीज है आपकी रेड कैबेज, रेड कैबेज, ठीक है। तो ये रेड कैबेज का क्या जूलॉजिकल नेम है, यानी कि बॉटनिकल नेम है? इसका बॉटनिकल नेम है ब्रेस्का ओलेरेशिया वैरायटी रुब्रा, ठीक है, रुब्रा। तो दोनों में, एक में एल्बा है, एक में रुब्रा है। आगे हम एक और स्पीसीज जो है जो कल्टीवेटेड है, थर्ड स्पीसीज हमारी है, ठीक है। थर्ड स्पीसीज कौन सी है? तो ये है सेवॉय कैबेज, ठीक है। ये आपकी कौन सी स्पीसीज है? तो ये आपकी है सेवॉय कैबेज, ठीक है। देख लेते हैं, सेवॉय कैबेज, ओके। इसका जो है नाम क्या है? तो इसका भी नाम है ब्रेस्का ओलरेशिया वेराइटी वेराइटी सबूडा, सबूदा, ओके। तो ये तीनों स्पीसीज हैं, नाम इसके बॉटनिकल नेम इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। तीनों कल्टीवेटेड फॉर्म में है, मतलब ये उगाई जा रही हैं प्रेजेंट टाइम में। इसके आगे की बात है कि जो है कैबेज में और काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, उनको हम अभी सीखने वाले हैं। तो कैबेज जो है अ, इंडिया में जो इसकी रैंक है वो क्या है? सेकेंड रैंक है प्रोडक्शन में। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कैबेज आफ्टर आफ्टर चाइना, ठीक है। मतलब चाइना के बाद जो है दूसरा सबसे ज़्यादा जो है प्रोडक्शन करने वाला अ, राज्य है, सॉरी कंट्री है इंडिया, ओके। तो सबसे ज़्यादा जो है कैबेज का प्रोडक्शन इंडिया में किया जाता है चाइना के बाद, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि इंडिया का कौन सा प्लेस है, तो वो सेकेंड प्लेस है आपका। इसके अलावा और क्या चीज़ें पूछी जाती हैं वो हम जान लेते हैं, ठीक है। तो और जो एक और चीज़ है, जो इंडिया में जो है हाइब्रिड वैरायटी है, जो F1 हाइब्रिड वैरायटी है, वो लगभग 85% एरिया कवर करती हैं। मतलब जितना भी हमारा कैबेज लगता है उसका 85% जो है एरिया जो कैबेज का होता है वो हाइब्रिड वैरायटी का होता है। लोकल वैरायटी लोग बहुत कम यूज़ करते हैं, ज़्यादातर हाइब्रिड ही उगाई जाती हैं। तो ये भी पूछा जाता है कि कितना परसेंट जो है एरिया कैबेज जो है कवर करता है हाइब्रिड का। तो वो कितना है हमारा 85%। देख लेते हैं, ये पूछा जाता है कैबेज कैबेज F1 हाइब्रिड हाइब्रिड ऑक्यूपाइज ऑक्यूपाइड 85% 85%, ठीक है, एरिया, ठीक है।
मतलब जो कैबेज का F1 हाइब्रिड का एरिया जो है वो कितना है, 85% है। ठीक है, इसके अलावा और काफ़ी चीज़ें हैं कि कौन सा फर्स्ट F1 हाइब्रिड है कैबेज का, देख लेते हैं। पूछा जाता है फर्स्ट F1 हाइब्रिड ऑफ कैबेज। ओके, तो ये कौन सा है पहला F1 हाइब्रिड, तो ये आपका है नागौका। ठीक है, नागौका, नागौका ये कब डेवलप की गई थी, 1951 में। ठीक है, 1951 में डेवलप की गई वैरायटी, कहाँ से, तो जापान। ओके, जापान ने जो है सबसे पहली F1 हाइब्रिड डेवलप की थी नागौका नाम से कैबेज की। ठीक है, कब डेवलप की थी, 1951 में। पूछा जाता है कि फर्स्ट F1 हाइब्रिड ऑफ कैबेज, तो नागौका। ठीक है, याद रखना है। और हेड की कंपैक्टनेस मापने का फार्मूला पूछा जाता है कि हेड मतलब जो मेच्योरिटी इंडाइसेस होती हैं हमारी कैबेज की, वो क्या होती है, कंपैक्टनेस ऑफ हेड, मतलब कि उसकी फर्मनेस को हम देखते हैं। कभी भी हम मार्केट में जाते हैं कैबेज को खरीदने के लिए, तो उसकी मेच्योरिटी को हम मेज़र करते हैं, क्या करके, दबा के करते हैं, या फिर उसका वज़न उठा के करते हैं कि देखते हैं कि वज़न है कि नहीं। तो अगर एक्चुअली आपका मैच्योर है कैबेज, तो वो क्या हो जाता है, फर्म हो जाता है, वजन हो जाता है। ठीक है, और सघन उसमें पत्तियों का ठोस हो जाता है वो हेड उसका। ठीक है, तो ये फार्मूला पूछा जाता है आपसे, हेड कंपैक्टनेस, हेड कंपैक्टनेस पियर्सन फार्मूला, पियर्सन फार्मूला। ओके, तो ये फार्मूला क्या है, तो Z इक्वल टू 3 × 100 डिवाइडेड बाई, ठीक है, ये आपसे फार्मूला पूछा जाता है। ठीक है, आगे की हम बात करते हैं, ये आपका फार्मूला हो जाता है। आगे की बात करते हैं, फ्लेवर इन कैबेज। जो कैबेज का फ्लेवर होता है वो कैसा होता है। ठीक है, फ्लेवर इन कैबेज किसके कारण होता है। ठीक है, फ्लेवर इन कैबेज ड्यू टू, ये फ्लेवर किसके कारण होता है, तो ये हमारा शिनिग्रीन के कारण होता है, शिनिग्रीन। ओके, पूछा जाता है कि कैबेज में जो फ्लेवर होता है वो किसके कारण होता है। एक्चुअली में जो आप खाते हो, ठीक है, तो उसमें जो अ, खाने में जो स्वाद आता है, ठीक है, वो किस किस कारण से आता है, शेनिग्रीन के कारण आता है। उसका फ्लेवर जो महक हल्की सी होती है, ठीक है, स्वाद के साथ साथ महक भी आप अनुभव करते हैं। ठीक है, तो वो कैसा होता है, वो शेनिग्रीन के कारण होता है। ठीक है, और एक फर्मेंटेड ड्रिंक है, ठीक है, जो बनाई जाती है कैबेज से, ठीक है, वो पूछी जाती है, फर्मेंटेड प्रोडक्ट ऑफ कैबेज। ठीक है, तो ये है श्योर क्राउट। ठीक है, ये पूछा जाता है फर्मेंटेड प्रोडक्ट ऑफ कैबेज। ठीक है, तो ये क्या है, श्योर क्राउट। ठीक है, ये श्योर क्राउट। ठीक है, श्योर क्राउट होता है, ये फर्मेंटेड प्रोडक्ट होता है आपका कैबेज का। ठीक है, और इस ये क्या होता है, एक्चुअली में एक पेय पदार्थ होता है जिसमें जो है वाइट कैबेज से बनाते हैं, उसको चॉप्ड करके उसको फर्मेंट करते हैं, ड्रिंक होती है। ठीक है, तो ये बनाया जाता है। ठीक है, और कैसा होता है, तो इसमें लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है। ठीक है, लैक्टिक एसिड पाया जाता है, जो कि स्कर्वी डिजीज के लिए जो है अच्छा होता है, फर्मेंटेड प्रोडक्ट ये जो होता है। ठीक है, और
एक वैरायटी है जो कोनिकल फॉर्म में होती है, कोनिकल वैरायटी ऑफ कैबेज, ठीक है। तो ये वैरायटी पूछी जाती है कोनिकल, तो इसका नाम है जर्सी जर्सी वेकफील्ड, ठीक है। पूछी जाती है वैरायटी का नाम जर्सी वेकफील्ड, ठीक है, जर्सी वेकफील्ड। ये कोनिकल वैरायटी है कैबेज की, ठीक है, जर्सी वेकफील्ड। ओके। और इसमें जो है सीड रेट कितना होता है ये भी पूछा जाता है, सीड रेट, कैबेज का सीड रेट कितना होता है, बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाली वैरायटी है, क्वेश्चन है सीड रेट का। तो अर्ली का सीड रेट आपका लगभग 500 ग्राम्स होता है पर हेक्टेयर के लिए, ठीक है। और जो लेट का सीड रेट है, लेट वैरायटी है और जो मीडियम सीजन में लगती हैं उनके लिए 375 ग्राम पर हेक्टेयर, ठीक है। सीड रेट पूछी जाती है अर्ली, तो अर्ली में आपका 500 ग्राम लगता है, मतलब जो जल्द हम खेती करते हैं। और जो हम लेट में खेती करते हैं वो मीडियम सीजन में करते हैं, ठीक है, मध्यम सीजन में, तो उसके लिए 750 ग्राम पर हेक्टेयर के लिए सीड इनफ होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें पूछी जाती हैं। और इसमें पूछा जाता है किस प्रकार की जो है पाई जाती हैं, पॉलिनेशन किस प्रकार का होता है, ठीक है, पॉलिनेशन पूछा जाता है। तो पॉलिनेशन आपका जो है क्रॉस होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है। और 73% जो है पॉलिनेशन क्रॉस होता है। इसके साथ साथ इसमें प्रोटोगाइनी पाई जाती है, प्रोटोगाइनी, ठीक है, प्रोटोगाइनियस का होता है, प्रोटोगाइनी पाई जाती है, प्रोटोगाइनियस नेचर का होता है, ठीक है। मतलब प्रोटोगाइनी क्या होता है, प्रोटेंडरी, दो वर्ड होते हैं, एक तो होते हैं प्रोटेंडरी, एक होता है प्रोटोगाइनी। तो मतलब जिसमें क्या होता है, मेल फीमेल प्लस हर्मा, सॉरी, ऐसे फ्लावर जिसमें हर्माफ्रोडाइट प्लस फीमेल फ्लावर पाया जाता है उसको प्रोटोगाइनिक बोलते हैं, ठीक है। आगे की बात करते हैं। प्रोटोगाइनिक मतलब एक तो हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट प्लस फीमेल, ठीक है। अगर ऐसा फ्लावर पाया जाता है तो उसको प्रोटोगाइनस नेचर का बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्या होता है कैबेज में पाई जाती हैं। आगे की बात करते हैं, ठीक है, कैबेज की जो और इम्पॉर्टेंट वैरायटी हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक जीन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कैबेज के लिए, कि वो जीन क्या है, वो ऐसा जीन है जो डायबेंड बैकमोथ जिसमें बहुत ही भयानक कीट लगता है उसके लिए, और बटरफ्लाई, जो कैबेज बटरफ्लाई है उसके लिए रेजिस्टेंस जीन कौन सा है जिसको इंसर्ट अगर आप किसी वैरायटी में करते हैं तो वो वैरायटी इनके प्रति रेजिस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। तो देख लेते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बटरफ्लाई प्लस ईबीएम, डायमंड बैक मोथ, ठीक है। फुल फॉर्म ये होता है रेजिस्टेंट रेजिस्टेंट जीन ऑफ कैबेज पूछा जाता है ये। तो ये क्या है, ये है क्राई 1AC जीन, ओके। पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन में कि कैबेज बटरफ्लाई प्लस डायमंड बैक मोथ रेजिस्टेंट जीन कौन सा है कैबेज में, तो वो कौन सा है, क्राई 1AC जीन, ओके। ये पूछा जाता है आपका। और ऑप्टिमम रेंज फॉर हेड फॉर्मेशन, मतलब हेड फॉर्मेशन के लिए सबसे अच्छा तापमान क्या होता है, ये चीज आपसे पूछा जाता है। ऑप्टिमम रेंज फॉर हेड फॉर्मेशन, ओके, हेड फॉर्मेशन। तो ये आपका जो है तापमान कितना होता है हेड फॉर्मेशन के लिए, तो ये आपका होता है 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड पूछा जाता है। अच्छा, हेड क्या होता है, हेड मैंने अभी आपको बताया कि जो इसका खाने वाला पोर्शन है आपका, जो लीफ से बना हुआ गोल सा जो आप
लेके आते हैं, कैबेज जिसको आप जनरली बोलते हैं, वही हेड होता है, ठीक है। तो वो बनने के लिए सबसे उत्तम तापमान क्या होना चाहिए नेचर में, तो वो आपका 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा इसमें जो है दो टाइप से सीड प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। एक तो सीड टू सीड मेथड, जिसको इन सिटू मेथड कहते हैं, मतलब उसमें सीड आप ग्रो करिए, सीड से हेड बनेगा, हेड के बाद फिर उसमें क्या होगा, अपने आप से जो है आगे जो है उसमें शूट्स आएंगी, शूट्स जो है ब्रांच में परिवर्तित होकर उसमें फ्लावर आएंगे, फ्लावर से फ्रूट बनेगा और फ्रूट से हमको सीड मिलेंगे। तो एक ये सीड प्रोडक्शन का मेथड है। दूसरा एक और मेथड है हेड टू सीड मेथड। हेड टू सीड मेथड में होता क्या है, इसको एक्स-टू मेथड बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं कि पहले हम क्या करते हैं, पहले ग्रो करते हैं, अ, आपके कैबेज को ग्रो करने के बाद जब वो हेड हेड फॉर्म हो जाता है, ठीक है, तब उसको हम क्या करते हैं, ट्रांसप्लांट करते हैं, ठीक है। और उसके द्वारा हम जो है न्यूक्लियस और ब्रेडर सीड जो है ज़्यादातर उगाते हैं, ठीक है। तो ये हम जान लेते हैं मेथड ऑफ सीड प्रोडक्शन। पूछा जाता है आपका मेथड ऑफ सीड प्रोडक्शन, ओके। मेथड ऑफ सीड प्रोडक्शन, पहला तो है सीड 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 टू सीड, ओके। पहला क्या है आपका, सीड टू सीड, ठीक है। इस मेथड में जो है आप क्या करते हैं, इस मेथड से आप सीड को बुआई करते हैं और सीड तब तक नहीं उसको हार्वेस्ट करते हैं जब तक फिर से उस प्लांट में सीड ना आ जाए, ठीक है, मतलब फल ना बन जाए, ठीक है। तो सीड टू सीड मेथड, और इसको इन सीटू मेथड बोलते हैं, इन सीटू, ठीक है। इसको इन सीटू मेथड बोलते हैं, ठीक है। ये पूछा जाता है। और इसके अलावा इसके द्वारा कौन सा सीड उत्पादन किया जाता है, तो ज़्यादातर इससे फाउंडेशन फाउंडेशन प्लस सर्टिफाइड, मतलब जो हम फार्मर को सीड देते हैं, ठीक है, फाउंडेशन सीड जो सर्टिफाइड सीड बना के बेचते हैं, वो जो है ये सीड बनाने के लिए हम सीड प्रोडक्शन सीड टू सीड मेथड से करते हैं। और एक दूसरा मेथड होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं हेड टू सीड, ठीक है। इसको इक्स सीटू बोलते हैं, ओके, इक्स सीटू। इक्स सीटू मेथड में क्या होता है, इसमें हम जो है पहले ग्रो करते हैं प्लांट, नर्सरी डालते हैं, फिर जब हेड फॉर्म में आता है तब उसको हम क्या करते हैं, फिर से उसको दूसरी जगह पर हम ट्रांसप्लांट करते हैं, ठीक है। तो हेड टू सीड मेथड, ओके, तो इसको हेड टू सीड मेथड कहते हैं। इसके द्वारा जो है न्यूक्लियस, ठीक है, कौन सा, न्यूक्लियस न्यूक्लियस प्लस फाउंडेशन ब्रीडर, न्यूक्लियस प्लस जो है ब्रीडर सीड का जो है प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, हेड टू सीड मेथड में। आगे की हम बात करते हैं, एक और मेथड है जो पूछा जाते हैं आपसे, ठीक है, एक और मेथड है, कौन सा है देख लेते हैं। एक और मेथड ये है, अगला मेथड है जिसको हम बोलते हैं स्टंप मेथड, स्टंप मेथड, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा हायर सीड प्रोडक्शन होता है, हायर सीड प्रोडक्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये एक्सटीट्यू मेथड के जैसा ही होता है, बट इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारा जब हमारा हेड फॉर्म में हो जाता है प्लांट, तब उसको वहाँ से कट करते हैं, ठीक है। तो कट करते हैं, जिसके कारण हेड को कट करते हैं, जिसके कारण उसमें बहुत जल्दी जो है हमारी सूट्स डेवलप होती हैं और उन सूट्स पर फ्लावरिंग होती है, फ्रूट आते हैं और उससे सीड प्रोडक्शन होता है। तो सबसे ज़्यादा सीड प्रोडक्शन स्टम्प मेथड में होता है, ठीक है। और आजकल सबसे ज़्यादा यूज़ अगर किसी का किया जा रहा है तो स्टम्प मेथड का ही किया जा रहा है, ओके। और कैबेज में सीड यील्ड कितनी होती है, पूछा जाता है, सीड यील्ड इन कैबेज, ठीक है। कैबेज में सीड की यील्ड कितनी होती है, ये आपकी 500 से 600
किलोग्राम पर हेक्टेयर। ओके, मतलब जो सीड यील्ड होती है वो 500 से 600 किलोग्राम पर हेक्टेयर होती है। ओके, इसके बाद फिर आ जाता है आपका सीड यील्ड बढ़ाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, व्हाट यू डज फॉर यील्ड द मैक्सिमम, व्हाट यू डज फॉर मैक्सिमम सीड प्रोडक्शन, यील्ड ऑफ मैक्सिमम सीड प्रोडक्शन। तो क्या करोगे आप, स्प्रेइंग 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 50 ppm। ठीक है, स्प्रेइंग 50 ppm बोरिक एसिड, बोरिक एसिड। ठीक है, अगर आप बोरिक एसिड का 50 ppm आप स्प्रे करते हैं तो सीड प्रोडक्शन आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, और आगे हम अब आते हैं जो वैरायटी हैं, फेमस हमारी वैरायटी है, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। वैरायटीज, ठीक है, वैरायटीज वैरायटीज में आपकी कौन कौन सी वैरायटीज हैं। तो पहली आपकी वैरायटी है पूषा ड्रम हेड। कौन सी है, पूषा ड्रम हेड पूछी जाती है वैरायटी। पूषा ड्रम हेड के जो है, हेड जो है वो जो है लार्जेस्ट हेड वैरायटी है। ठीक है, कैसी है, लार्जेस्ट हेड वैरायटी। ओके, मतलब जो पूषा ड्रम हेड वैरायटी है उसके जो हेड होते हैं, हेड मतलब जो हम मार्केट से सब्जी के लिए लेके आते हैं कैबेज, वो सबसे बड़े बड़े आकार के होते हैं। ठीक है, पूषा ड्रम हेड के। ठीक है, और जो ये जो वैरायटी है इसका एक और फीचर है जो कई बार पूछा जाता है, तो ये क्या है, ये जो है रेजिस्टेंट टू ब्लैक लेग, रेजिस्टेंट टू ब्लैक लेग। ठीक है, ये एक डिजीज है। ठीक है, ब्लैक लेग एक डिजीज है, जो कि क्या होता है कि जो आपका कैबेज होता है, कैबेज आपने देखा होगा, मान लीजिए ये आपका कैबेज का प्लांट होता। ठीक है, ये आपकी सरफेस होती, और यहाँ आपका जो है ये पूरा कैबेज आपका लगा हुआ है। ठीक है, ये आपका कैबेज लगा हुआ है, तो ये जो इसका लेग है, इसका लेग क्या है कैबेज का, ये है ये पोर्शन, तो इसमें क्या हो जाती है, रॉटिंग हो जाती है। ठीक है, क्या होती है, रॉटिंग होते हैं। तो ये एक सीवियर प्रॉब्लम है आपके, किसमें, ये आपके सीवियर प्रॉब्लम है कैबेज में। और जो हमारी पूसा ड्रम हेड वैरायटी है वो जो है इसके प्रति क्या है, रेजिस्टेंट वैरायटी है। ओके, आगे की हम बात करते हैं, अगली वैरायटी की, अगली वैरायटी की हम बात करते हैं। अगली वैरायटी हमारी क्या है वो हम जान लेते हैं। पूषा ड्रम हेड के बाद जो है हमारी अगली वैरायटी क्या है जो इम्पोर्टेंट है, ये हमारी वैरायटी है पूषा मुक्ता। ठीक है, कौन सी वैरायटी है, तो पूषा मुक्ता। ओके, पूषा मुक्ता। ओके, ये आपकी वैरायटी है पूषा मुक्ता, ये रेजिस्टेंट टू ब्लैक रॉट। ठीक है, कैसी है, रेजिस्टेंट टू ब्लैक रॉट। अब ब्लैक रॉट क्या होता है, तो ये जैसे मैंने कैबेज बताया है ना, तो यहाँ पर रॉटिंग देखने को मिलेगी, जो पत्तियां होती हैं यहाँ पर या इसके सेंट्रल पोर्शन में, यहाँ पर काला काला सा जो है सड़न सा देखने को मिलेगा, मतलब कि आपकी रॉटिंग देखने को, सड़ी हुए जो है पत्तियां देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ये पूसा मुक्ता में क्या है, ये ऐसी रेजिस्टेंट वैरायटी है, इसमें ये चीज नहीं होता है। ठीक, उसके अलावा फिर एक और वैरायटी है पूसा संबंध। कौन सी वैरायटी है, तो हमारी एक अगली वैरायटी है पूषा संबंध। ओके, पूषा संबंध वैरायटी है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये कैसी है, हमारी सिंथेटिक वैरायटी है, सिंथेटिक वैरायटी है। ओके, सिंथेटिक वैरायटी है। अगली वैरायटी है हमारी पूषा अगेती, बहुत ही फेमस वैरायटी है हमारी। कौन सी वैरायटी है अगली, पूषा अगेती। ओके, हम देख लेते हैं पूषा अगेती। ये वैरायटी पूछी जाती है, बहुत बार पूछी गई है, क्योंकि ये ट्रॉपिकल वैरायटी है। कैसी,
ट्रॉपिकल वैरायटी, ठीक है। ट्रॉपिकल तो और वैरायटी हैं, बट ये कैसी, फर्स्ट ट्रॉपिकल वैरायटी है, ठीक है। फर्स्ट ट्रॉपिकल वैरायटी ऑफ कैबेज तो कौन है, पूसा अगेती है, पूछी जाती है, ठीक है। ट्रॉपिकल का मतलब ये जो है आपका सबसे अच्छा उत्पादन कहाँ देती है, तो ट्रॉपिकल क्षेत्र में देती है, ठीक है। ट्रॉपिकल क्षेत्र के लिए डेवलप की गई थी वैरायटी पूसा अगेती, जो कि हाई टेम्परेचर पे उगाई जा सकती है। तो टेम्परेचर कितना है, वो लगभग आपका है 15 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक के टेम्परेचर में आसानी से इसको उगाया जा सकता है, ओके। इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट वैरायटी है, पूछी जाती है आपके एग्जाम में, प्राइड ऑफ इंडिया, ठीक है। प्राइड ऑफ इंडिया, प्राइड ऑफ इंडिया पूछी जाती है। तो ये है सिलेक्शन फ्रॉम कोपेनहेगन मार्केट, ठीक है। सिलेक्शन फ्रॉम कोपेनहेगन मार्केट, ठीक है। कोपेनहेगन मार्केट, तो ये आपकी कैसी, कोपेनहेगन मार्केट जो वैरायटी है प्राइड ऑफ इंडिया, वो उससे सेलेक्ट की गई है, ठीक है। मतलब कोपेनहेगन मार्केट जो वैरायटी है उससे सेलेक्ट करके प्राइड ऑफ इंडिया वैरायटी आपकी निकाली गई है, ठीक है। अगली वैरायटी जो है आपकी कौन सी है, और इसके अलावा एक और पॉइंट है कि ये जो है अर्ली वैरायटी है, कैसी है, अर्ली वैरायटी है, मतलब जल्द इसकी जो है उत्पादन जो है आप अगेती सीजन में कर सकते हैं, ओके। तो ये चीज़ है। फिर एक और वैरायटी है हमारी जो कि इम्पॉर्टेंट है, कौन सी है, तो वो है सेप्टेम्बर, ठीक है। सेप्टेम्बर, ठीक है। ये जर्मनी से इंट्रोड्यूस हुई, कहाँ से, इंट्रोड्यूस फ्रॉम जर्मनी, ओके। पूछी जाती हैं कि जो है आपकी जो वैरायटी सितंबर है वो कहाँ से इंट्रोड्यूस हुई थी, तो वो जर्मनी से इंट्रोड्यूस हुई थी। एक और वैरायटी आपकी इंपॉर्टेंट है जिसको हम बोलते हैं गोल्डन एकर, ठीक है। कौन सी वैरायटी है, गोल्डन एकर, ठीक है। ये वैरायटी है आपकी गोल्डन एकर, ये इंट्रोड्यूस हुई थी, इंट्रोड्यूस इंट्रोड्यूस फ्रॉम फ्रॉम डेनमार्क, ओके। कहाँ से, डेनमार्क से इंट्रोड्यूस हुई थी। आगे की हम बताते हैं और क्या चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है इस क्रॉप में आगे, ठीक है। आगे के सबसे इम्पोर्टेंट है इसका डायमंड बैक मोथ, एक इंसेक्ट है, DBM, ठीक है। डायमंड बैक मोथ सबसे सीवियर जो है नुकसान करता है आपके कैबेज में, ठीक है, डायमंड बैक मोथ। तो इसका नाम प्लूटेला, प्लूटेला जाइगोस्टेला, ठीक है, प्लूटेला जाइगोस्टेला, ठीक है। पूछा जाता है DBM, ठीक है। तो इसी के साथ हम समाप्त करते हैं आज की क्लास, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब, ठीक है।